हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी और जीडी का 255 पोस्ट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन जो है स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा जहाँ पे आपको इनरोल पर्सनल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। वरना एक लिंक यहाँ भी लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। वरना इसके अलावा आपको डायरेक्टली लिंक भी जो है एकदम जहाँ पे से फॉर्म स्टार्ट होता है वो भी आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले अकाउंट को क्रिएशन करना पड़ेगा। तो क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका जो नाम है मैट्रिक में वो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। इसके बाद आपके पापा का नाम और फिर आपके मम्मी का नाम जो होगा आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपका नेशनैलिटी होगा, इंडियन सिलेक्शन कीजिएगा और फिर जेंडर के आपका मेल है कि फीमेल है आप इसका अलाउ करेंगे। तो ध्यान रखिएगा ये से फॉर्म जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है। इसके बाद आपका जो ईमेल आईडी होगा आपको वो देना है और अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म भी करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर होगा आपको अपना मोबाइल नंबर पे देना है और यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, आपको जनरेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपके ईमेल और आपके मोबाइल के ऊपर दोनों पे एक पासवर्ड आएगा, आपको वो पासवर्ड दोनों को वेरीफाई करना है और उसके बाद यहाँ पे सबमिट का जो ऑप्शन है आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे और आपको यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका सक्सेसफुली और यहाँ पे आपके ईमेल आईडी और मोबाइल के ऊपर आपको पासवर्ड भी यहाँ पे भेज दिया गया है। तो आपको ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आप अपनी ईमेल आईडी जो आपने दिया है वो फिर से आपको अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिखना है और जो पासवर्ड आपको जो मिला अभी है वो आपको यहाँ डालना है और कैप्चा कोड यहाँ देख रहे हो, इस कैप्चा कोड को यहाँ फिलअप करना है और उसके बाद लॉगिन का पेज है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और फिर आपका यहाँ पे पेज लॉगिन हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपका जो पहले वाला पासवर्ड था उसको छोड़ना है और एक नया पासवर्ड बनाना है जिसमें कि 8 से 16 कैरेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कि कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर कम से कम और कोई नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर @ $, ये सब भी आपको साइन का इस्तेमाल करके पासवर्ड को बनाना है। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा को डालना और कंटिन्यू का जो ऑप्शन है आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे पासवर्ड आपका सक्सेसफुली यहाँ पे सही हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको मोबाइल पे आना है और डेस्कटॉप साइट जो है आपको डेस्कटॉप साइट की ओपन कर लेना है। तो जो 3 डॉट यहाँ दिख रहा होगा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये पेज अंदर चला जाएगा और यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देखने को मिल जाएगा। आप डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करके सबमिट पे आपको क्लिक करना है और ये पेज आपका नेक्स्ट पेज ओपन होगा। तो अब यहाँ पे जो आपका जो डिटेल था आपका वो फिर से एक बार शो होगा। इसके बाद यहाँ पे पापा का नाम, मम्मी का नाम सब दिखेगा, फिर आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है आपको वो देखने को मिलेगा और यहाँ पे फिर आपको आईडी कार्ड का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो जो भी आईडी कार्ड आपके पास अवेलेबल है आप उसका सिलेक्शन करेंगे और उस आईडी कार्ड का फिर आपको नंबर यहाँ लिखना है और उसी आईडी कार्ड को एक बार कंफर्म भी करना है। इसके बाद कम से कम 2 पहचान बताना पड़ेगा, जैसे कि कट मार्क हो गया, कहीं मोल मार्क हो गया, कहीं बर्थ मार्क हो गया, जो भी है आप यहाँ पे साइन वहाँ पे देंगे और 2 कम से कम यहाँ पे चाहिए होगा। इसके बाद आपका कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एससी है, जो भी होगा सिलेक्शन कीजिएगा। और ध्यान रखेंगे ओबीसी वाले बच्चे जो नॉन क्रीमी लेयर होंगे वही बच्चे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सिलेक्शन करेंगे और जो बच्चे क्रीमी लेयर का सिलेक्शन होगा वो जनरल का ही सिलेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो वो अपना ध्यान करके कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो जिस डेट को आपको जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है वो डेट आपको मेंशन करना है और कैटेगरी कब तक का वैलिडिटी आपको है आप उसका यहाँ पे लिख देंगे कि डेट वहाँ पे मेंशन है या डेट मेंशन नहीं है। तो देख लीजिएगा आपका सर्टिफिकेट पे है कि नहीं। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है और अपने डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका यहाँ पे कौन सा प्रूफ देना चाहते हैं, जैसे मैट्रिक का मार्कशीट दे रहे हैं या बर्थ सर्टिफिकेट बना है प्रूफ के लिए, तो जो भी आप देंगे आपको वही अपलोड करना होगा। इसमें एज रिलैक्सेशन के बारे में पूछ रहा है। अगर आप किसी एज वेवर में आते हैं यानी कि आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं, अगर आपका उम्र पार कर चुका है तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। और फ़ी वेवर के लिए जो होगा, अगर जो बच्चे SC से आएंगे ST से आएंगे उनका यहाँ पे कोई फीस नहीं होगा और उन्हीं का बच्चा यहाँ पे ऑन रहेगा। इसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा तो आपको अनएम्प्लॉयड कर देना है। अगर कहीं आप इंडियन कोस्ट गार्ड में कभी काम कर रहे हैं तो उसके बारे में लिखना है और गवर्नमेंट सेक्टर में अगर एम्प्लॉय हैं तो उसका भी सिलेक्शन करना है। अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो अनएम्प्लॉयड का सिलेक्शन करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन, आपका आईडी प्रूफ पूछेगा तो जो आईडी कार्ड आपने यहाँ दिया है नंबर ऊपर वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ भी जो होगा आपको वही डेट ऑफ बर्थ का भी यहाँ पे अपलोड करना है। दोनों अपलोड ध्यान रखना है कि 50 से लेके 100 KB का बीच का ही होना, 50 से 150 KB का बीच का ही होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। जब दोनों अपलोड हो जाएगा तो आपको सेव का ऑप्शन होगा, सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पे दिख जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
नाविक के लिए भी एलिजिबल हैं और आप ये नाविक जीडी के लिए अवेलेबल हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। 12th पास होंगे और मैथ और फिजिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी हो पाएगा। अगर आप यहाँ पे अगर मैट्रिक में अपने मैट्रिक से अगर भरना चाहते हैं या आर्ट्स अगर ले लिए हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ नाविक डीबी का ही अप्लाई करना होगा। तो जो भी पोस्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं आप उसका सिलेक्शन कीजिएगा और सिर्फ यहाँ पर फॉर्म के अंदर मात्र एक ही चीज़ अंतर होगा, क्वालिफिकेशंस के लिए। तो जीडी और डीबी में अंतर ये होगा, अगर डीबी का जब हम फॉर्म भर रहे हैं तो सिर्फ 10th का ही डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप जीडी का भर रहे हैं तो आपको 12th का यहाँ पे डिटेल भरना पड़ेगा। बाकी जो प्रोसेस है सब कुछ यहाँ पे सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने जीडी का सिलेक्शन नहीं करके डीबी का सिलेक्शन किया है। इसके बाद सेव के ऊपर क्लिक कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पोस्ट सेव सक्सेसफुली आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगा जाएगा। अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th का भी आपको यहाँ पे डिटेल भरना पड़ेगा। फिर पूछेगा कि आप 10th पास कर चुके हैं तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद बोर्ड का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। जिस भी बोर्ड से आप यहाँ पे मैट्रिक पास किए हैं उसका सिलेक्शन करना है और 10th का सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर जो भी आपके पास होगा आप यहाँ पे लिख देंगे। और कहाँ से लाएंगे सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, तो जो भी सर्टिफिकेट होगा उसके टॉप साइड पर हमेशा लिखा रहता है। इसके बाद आपको पूछ रहा है ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, परसेंटेज था, CGPA सिस्टम था या ग्रेड सिस्टम था। आपको इसमें से सिलेक्शन करना है। परसेंटेज का सिलेक्शन किए होंगे तो आपको परसेंटेज यहाँ पे फिलअप करने के लिए हो सके बोला जाएगा, नहीं बोलेगा तो कुछ रहने दीजिएगा। लेकिन यहाँ मांगा परसेंटेज मांगा गया है तो यहाँ पर सब्जेक्ट का डिटेल भरने के लिए कह रहा है। अगर आप CGPA का सिलेक्शन करेंगे तो CGPA डालना है और ग्रेड का होगा तो ग्रेड होगा। इसके बाद पूछ रहा है कब पास की है, आपको डेट ऑफ ईयर पासिंग डालना है कि जैसे सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो होगा उसके नीचे में हमेशा डेट लिखा रहता है कि किस डेट को ये इशू किया गया है, वही डेट आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद पूछेगा कि आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है क्या 10th का। अगर आपका कंप्लीमेंट्री दिए होंगे या सप्लीमेंट्री दिए होंगे तभी यहाँ पर आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपके पास मैट्रिक का मात्र एक ही सर्टिफिकेट है तभी यहाँ पर आप नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग बोलेगा तो आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है, कितना मार्क्स आपका ऑब्टेंड हुआ था और मैक्सिमम कितना का था। तो इसमें आपको मान लीजिए 50 नंबर ऑब्टेंड हुआ है और मैक्सिमम 100 का था तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 8 सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, आपको 8 सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। इसी प्रकार से जितना भी आपका मेन सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे देना है। ऑप्शनल सब्जेक्ट का कोई भी रोल इसमें नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे सेव का जो ऑप्शन है आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जाएगा तो हाउस नंबर या वार्ड नंबर यहाँ दे सकते हैं। लैंडमार्क पूछेगा तो आपका जो आसपास इलाका में जो फेमस जगह वो नाम देना है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री का सिलेक्शन करना है, फिर स्टेट का सिलेक्शन करना है, जिला क्या है आपका वो सिलेक्शन करना है। इसके बाद अगर सब डिस्ट्रिक्ट पता है तो दीजिएगा, नहीं पता छोड़ दीजिएगा। फिर आपका पिन कोड जो है वो सही देना है। इसके बाद जो आपका पोस्ट ऑफिस है वही सही यहाँ पे भरना है। और यहाँ पे लैंडमार्क है ना तो आप यहाँ पे गांव का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा सबसे अच्छा। इसके बाद अगर परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस सेम है तभी यहाँ पे टिक करेंगे और सेम टू सेम एड्रेस ऊपर और नीचे फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ स्टेट पूछेगा तो जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप उसका सिलेक्शन करके सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपसे एडिशनल डिटेल पूछा जाएगा। तो एडिशनल डिटेल में जैसा पूछ रहा है कि आपने इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से कभी आपको डिस्चार्ज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक कर देना है तो वो आपको हो जाएगा। इसके बाद आपके खिलाफ कभी केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको उसके ऊपर नो या यस पे क्लिक करना है। सब यहाँ पे जो केस क्रिमिनल कोड के बारे में कहेगा आपको सभी के ऊपर नो ही कर देना है। अगर कोई केस चल रहा है तो वहाँ बताना होगा कि कौन सा केस चल रहा है, नहीं चल रहा है। ये सभी करने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आएगा, फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाटा आपका सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फोटो और सिग्नेचर जो आपको कहा जाएगा वो आपको अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर पे जो नाम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए देख रहे हैं। तो फोटो_फोटोग्राफ आपका ये जो है आपका फ़ोटो का नाम फाइल होना चाहिए। अगर फोटोग्राफ का ये नाम नहीं है तो आपका फ़ोटो अपलोड होगा ही नहीं। सिग्नेचर का आपको सिग्नेचर लिखना पड़ेगा। थंब इम्प्रेशन है तो थंब _ फिर थंब इम्प्रेशन लिखना पड़ेगा तभी अपलोड होगा। और ध्यान रखना सभी डॉक्यूमेंट्स आपका 10 से 100 KB का बीच का ही होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो और ये तीनों चीज़ आपको अपलोड करना है। तो यहाँ देख रहे हैं आपको किस प्रकार से, तो आपको सिलेक्ट के ऊपर नाम होना चाहिए। फ़ोटो जो है उसके ऊपर सिलेक्ट का नाम लिखकर सिलेक्ट पे अपना नाम लिखना है और कब फोटो खिंचाएं वो डेट आपको देना है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन तीनों चीज़ अपलोड करने के बाद आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब बच्चों को पूछना होगा कि थंब इम्प्रेशन कौन सा, तो यहाँ साफ मेंशन है कि लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन का आपको अपलोड करना है। जब आप फोटो का सिलेक्शन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर चाहे तो कुछ स्किप कर सकते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो स्किप कीजिएगा तो सेम टू सेम फोटो आपको यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसी प्रकार से सिग्नेचर भी आपका अपलोड करना है और इस प्रकार से फोटो सिग्नेचर भी आपका अपलोड हो जाएगा। आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सिटी का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि आपको जो एग्जामिनेशन सिटी जो है जो मेंशन किया गया है क्या वह आपके घर के 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में आता है कि नहीं। आपको यहाँ पर जो नाम दिया गया है आप देख लेंगे।
तो जैसे बिहार का सिलेक्शन मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिटी आपको दिखेगा। तो आपको देख लेना है कि आपको जो घर से नज़दीक पड़ रहा है कि नहीं। तो 30 किलोमीटर नहीं पड़ रहा है दूरी, अगर 30 किलोमीटर से प्लस दूरी पड़ रहा है तो आपको नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे 5 स्टेट सिटी का सिलेक्शन करना है। आप पाँचों का 5 यहाँ पे सिलेक्शन आपको करना ज़रूरी है। तो पाँचों सिलेक्शन करने के बाद आपको सेव के ऊपर फिर से क्लिक करना है, और जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेज 1 का यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टेज 2 का सिलेक्शन करना है। तो जैसे ही आप जहाँ सिलेक्शन करेंगे या जिस राज्य से निवासी आप करते हैं, तो आपका लोकेशन का जो नज़दीक जो रहेगा 2 आपको सेंटर देखने को पहले से मिलेगा। उसके बाद आपको थर्ड जो है अपने मर्जी से आपको यहाँ पे फिर सिलेक्शन करना होगा। तो जो भी होगा आप यहाँ पे अपना नज़दीक से के हिसाब से अपना सिलेक्शन कर लेंगे, और फिर यहाँ पर आपको 5 सेंटर यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। ये सभी करने के बाद आपको फिर सेव के ऊपर फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पर आपका सेव 2 भी फेज़ 2 का भी सक्सेसफुली यहाँ पे सेव हो जाएगा। अब यहाँ से फॉर्म का जो डिटेल है वो आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, जितना भी डिटेल आपने भरा अब तक है वो सभी दिखेगा। उसके बाद सिटी का नाम जो है आप लिखेंगे, और डेट यहाँ पहले से मेंशन होगा। इसके बाद जो 3 डिक्लेरेशन है, इस तीनों के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तीनों के ऊपर जहाँ जितना भी आपको डिक्लेरेशन है सब के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और फिर यहाँ पर लास्टली यहाँ पर ये भी टिक करने के बाद प्रिंट प्रीव्यू या सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सेव के ऊपर ही क्लिक करना है। और यहाँ पे सेव पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे फॉर्म आपका कम्प्लीटली फिल हो जाएगा एससी और एसटी के लिए। लेकिन अदर कैटेगरी जो होंगे ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस, उनको यहाँ पे पेमेंट कटाने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप पेमेंट अपना कटा लेंगे। तो ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट करता है, यूपीआई के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास सहूलियत है, अपना पेमेंट कंप्लीट करके फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रख लेंगे, और इसको कहीं भी भेजना नहीं है। इस प्रकार से फॉर्म जो आपका कम्प्लीटली फिल हो चुका है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।